कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए, क्योंकि आपका सुख आप में ही है। आपका सुख आपके बाहर नहीं है, इसलिए सुख के लिए अपने से जुड़कर रहिए। सिर से पांव तक इतना आपका विस्तार है। अपना विस्तार हमारे अनुभव में आता है, इसलिए अपने विस्तार से युक्त रहकर अपना अनुभव कीजिए। अपने से विमुख नहीं रहना है। अपने से विमुख रहना माने सुख से ही विमुख रहना है। सुख की हमको कामना है और सुख हमारे में ही है, इसलिए सुख की कामना की पूर्ति करना अत्यंत सरल है। बस बाहर से देखना बंद करिए और अपने से युक्त हो जाइए। अपना ये एहसास कीजिए। जब हम अपना एहसास करते हैं तो अपने नेत्र भी स्वमेव बंद हो जाते हैं। नेत्रों को बंद ही रखना है और वहाँ अपना स्वयं का अमूर्तिक शरीर है, उसका हमें संवेदन होने लगता है। जैसे जैसे हम अपने में ठहरते हैं, वैसे वैसे हमारा सुख प्रकट होता जाता है। दुखों के बादल छटने लगते हैं और आनंद अमृत की वर्षा होने लगती है। सुख की तलाश बाहर पर पदार्थों में करना बंद कीजिए। सुख की खोज बाहर में कभी भी सफल होने वाली नहीं है। सुखाभिलाषी जीव स्वयं सुख का ही बना हुआ है। आपाद मस्तक अपनी संपूर्ण अमूर्त काया में केवल सुख ही सुख भरा है। बस यहाँ मूर्त का संबंध होने से वह सुख प्रकट नहीं है और कदाचित वेदना भी है, अप्रिय संवेदना भी है। और जब हम अपने संयुक्त हो जाते हैं तो कर्म की संधि टूटने लगती है, अशुद्धता मिटने लगती है और हम सुखी होने लगते हैं। सुख का यह पुरुषार्थ अत्यंत सरल है, सुगम है, आनंददायी है। बाहर सिर्फ भटकना है, आकुलताओं को भोगना है, नाना कष्टों में अपने आप को डालना है। दया को धर्म का मूल कहा गया है और वह दया अपने पर ही करनी है। अपने आप की ही दुखों से रक्षा करनी है। सुख के लिए बाहर की खोज बंद करना है, क्यों जितना जितना सुख को हम बाहर ढूंढेंगे, सुख उतना उतना दूर जाएगा और उतना उतना दुख आएगा। जैसे मिश्री मिठास की बनी है, ऐसे हम सुख के बने हैं।
अपना ही आस्वादन करना है। शुरू में चूंकि मूर्त कर्म मिला हुआ है, इसलिए पूरा सुख प्रकट नहीं होगा, लेकिन जो जो हम अपने सन्मुख होंगे, मूर्त कर्म हमारे बंधन को छोड़ देता है, हमसे पृथक हो जाता है और हमारा सुख अपने आप प्रकट हो जाता है। किसी भी वस्तु में जब उसकी मलिनता को अलग कर दिया जाए, मिलावट को अलग कर दिया जाए, तो उसका स्वयं का सुंदर रूप प्रकट हो जाता है, शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है। जांचिए अपने शरीर की स्थिति को, इससे युक्त रहने के लिए, अपने से युक्त रहने के लिए जब तक नेत्र बंद हैं और आप अपने से युक्त हैं, तब तक आप सुखी हैं, निराकुल हैं। जैसे ही हम नेत्रों को खोलते हैं और बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं, वैसे ही हम आकुल व्याकुल होने लगते हैं। राग द्वेष जीवन में प्रवेश करता है, स्वतः ही हम कुछ पदार्थों से राग करने लगते हैं, कुछ पदार्थों से द्वेष करने लगते हैं, बाह्य पदार्थों के संबंध में विकल्प करने लगते हैं, जिन विकल्पों का कोई छोर नहीं है, अंत नहीं है। यह बहुमूल्य मनुष्य जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है और उसके पश्चात क्या कोई जानता नहीं है। इतना अवश्य है, जो अपने से युक्त होकर रहते हैं, वे निश्चित ही उनकी अवस्था बिगड़ती नहीं है, इसलिए मरण पश्चात भी उनको सुखी ही रहना चाहिए। जो संस्कार बन जाता है, वही जीव साथ लेकर जाता है। स्वानुभव का संस्कार बनाइए, उसी से हमारा यह भाव और उत्तर भाव ठीक होता है, अनंत भविष्य सुधरता है। अपने सिर से पांव तक आइए, केवल सुनना मात्र नहीं है। जब तक निर्देश की अनुपालना नहीं की जाए, अर्थात अपने से युक्त नहीं हुआ जाए, तब तक सुख प्रकट नहीं होता है। जब तक जैसे मिश्री के मुंह नहीं लगाया जाए, तो मुंह मीठा नहीं होता है। ऐसे जब तक हम अपने से युक्त नहीं होते हैं, हम सुखी नहीं होते हैं। और जब तक हम अपने से युक्त रहते हैं, तब तक हम निराकुल भी रहते हैं और सुख में उत्तरोत्तर वृद्धि भी होती है। अपने से युक्त रहना ही सुख का लाभ है और जगत से युक्त रहना ही सुख की हानि है और दुख की प्राप्ति है। क्योंकि अनादि से हम पर परिचय में रहते आए हैं, अभी भी रह रहे हैं, इसलिए अपने को वहां से छुड़ाने में यत्न की आवश्यकता है। इसलिए मोक्ष के मार्ग को पुरुषार्थ रूप माना गया है। हमारे रहने का क्षेत्र हमारे सिर से पांव तक हमारी अमूर्त काया है। इसी का नाम वास्तव में उपवास है, अपने में रहना।
इसी को प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिक्रम माने उल्टा। अब तक बाहर थे तो बाहर से उल्टा अंतर्मुख होता है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग ये परस्पर विरोधी हैं, दोनों एक साथ नहीं होते। भाई जगत का भी अनुराग रखें और अपने से भी युक्त रहें, ये संभव नहीं है। जगत को भी जाने और अपने सुख को भी भोगें, यह संभव नहीं है। जगत के जानने में जो सुख होता है विषय का, वह सुख भी तभी होता है जब हम स्वस्थ होते हैं। वास्तव में वह स्वास्थ्य का सुख है। और जब बहुत जगत के जानने में रहते हैं तो स्वास्थ्य नष्ट होता है, हम थक जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं और बाह्य जगत को जानते जानते मर भी जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त नहीं करते। अपने शरीर का एहसास करना इतना मात्र मोक्ष का मार्ग है। जब विषयों की लालसा कम होती है, जब जीव स्वयं से ही संतुष्ट रहता है, तभी इस मार्ग में गमन होता है। जो बहुत बाहर की उपलब्धियों को पाना चाहते हैं, बाहर के पदार्थों को पाना चाहते हैं, वे प्राय कष्ट में ही जा पड़ते हैं। बहुत सारा पुण्य का योग क्षण भर में पाप में बदल जाता है। कोई पुण्य का योग स्थायी नहीं है संसार में, और जिनको स्थायी होता है वे अंतर्मुख होते हैं। जो आत्मनिष्ठ हैं, अपना ही संवेदन करते हैं, उन्हीं को ही पुण्य स्थायी रूप से रह सकता है और निर्वाण तक उनके साथ चलता है। और अपने सन्मुख होने में, आत्मनिष्ठ होने में ही बद्ध पाप प्रकृतियां पुण्य में बदल जाती हैं। जो कर्म यदि स्वानुभव का पुरुषार्थ नहीं करते तो नाना कष्ट देने वाला था, वही कर्म बदलकर नाना प्रकार के अनुकूल संयोग प्रदान करता है। ध्यान का ऐसा अद्भुत महात्म्य है, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। पाप कर्म भी पुण्य कर्म में बदलकर हमारी सेवा करता है। अत्यंत पतित हो, वह भी चारित्रवान हो जाता है। स्वानुभव से आत्मा का अद्भुत उत्थान होता है। हम ऊंचाइयों को छूते हैं, लौकिक और पारलौकिक दोनों। एक छोटे से पुरुषार्थ से सुख के लिए अपने से युक्त होना है
और जगत में सुख को तलाश नहीं करना है। बाह्य पदार्थों से सुख की आशा छोड़ देना है। पर पदार्थों के गुणगान करना बंद करिए, उनके निंदा करना भी बंद करिए। न उनको अच्छा कहना है न उनको बुरा कहना है, उनसे विमुख रहना है, क्योंकि उनके सन्मुख रहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी अपनी पूरी आनंदमयी दुनिया है, वो किसी प्रकार कम नहीं है कि हमको बाह्य पदार्थों की ओर देखना पड़े। राग से जीव बाहर के पदार्थों को देखते हुए संतुष्टि अनुभव करता है। जो अपने सन्मुख होते हैं, वीतराग होते हैं, उनको जगत के किसी पदार्थ को देखने जानने की इच्छा नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। अपने मुखमंडल पर आइए। जो अनुभूत है हमारे को, हमारे अमूर्त काया, अनजाने में ही, क्योंकि हमने यहाँ सुख दुख का वेदन किया है, उस अनुभूत काया से ही युक्त होना है। इस सुख के साधन को कहीं बाहर से लाना नहीं है, कहीं बाहर खोज नहीं करना है। सुख का साधन तो स्वयं हम ही हैं, सुख का स्रोत तो हम स्वयं ही हैं। बस सुख के खोज जो हम बाहर कर रहे थे, उसको बंद कर देना है। सिर से पांव तक हमारा विस्तार है, महान विस्तार है, नाना अंगोपांग रूप है। इसलिए एक एक अंग पर, एक एक उपांग पर के सन्मुख होना है। कोई स्थान हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे, संवेदना में आए बिना नहीं रहे। यही जब विचरण करते हैं तो फिर बाहर रहने की हमें कोई फुर्सत ही नहीं रहती। हमारा संपूर्ण समय अपने से युक्त रहने में ही सुख से व्यतीत हो जाता है। पराधीनता समाप्त हो जाती है और हम स्वाधीन हो जाते हैं। और एक बार संपूर्ण स्वाधीन हो जाएं तो फिर अनंत काल भी पराधीन नहीं होते। कर्मों से, मूर्त से बनते नहीं हैं और हमको अनिर्वचनीय, अवर्णनीय सुख का भोग होता है, जिस सुख की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि स्वभाव असीम होता है। स्वभाव की कोई मर्यादा नहीं होती। कितना सुख इसको कहा नहीं जा सकता है, इतना सुख। इन्फिनिट, अनंत, जिसका कोई छोर पकड़ में आ जा, कितना ही सुख है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे हमारा अनादि भाषित नहीं होता, आगे भविष्य भी अनंत है, वो भाषित नहीं होता, ऐसे हमारा सुख कितना यह भी भाषित नहीं होता है। हम अपने काल से अनादिन्दन है, भूत भी अनंत है और भविष्य भी अनंत है। ऐसे हमारा सुख गुण भी असीम है, अनंत है। और ये अनंत भी वर्तमान अपने भाव को अनुभव में लेने से ग्राह्य हो जाता है। लिव इन द प्रेजेंट, जो आपकी वर्तमान अवस्था है, बस उसको भोगिए। उसके सन्मुख रहकर उस वर्तमान अपनी अवस्था, जो सुख गुण की अवस्था है, सुख गुण का कार्य है,
भले कर्म के संबंध से सुख पूरी तरह प्रकट नहीं हो, कदाचित वेदना भी हो, तो हमें उसको भोग लेना है। उसी से हमारा दुख सुख में बदल जाता है और हमारे सुख की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अनिर्वचनीय सुख प्राप्त होता है और वह अविनाशी होता है। कितना ही काल आगे आएगा आएगा का अंत नहीं है और हमें सुख का अनुभव ही होता रहेगा। भविष्य का अंत नहीं है और सुख की भी कोई मर्यादा नहीं है। असीम सुख अनंत काल तक भोगा जाता है जब हम अपने से युक्त रहते हैं। और बाहर रहने पर तो रोज हम दुर्घटनाओं में रोगों से मरते हुए आदमी देख ही रहे हैं। जहाँ जीव जीव को खाता है मारकर, वो संसार बहिर्मुखता का अत्यंत खराब है, अत्यंत निंद है। सब विषय सुख के लोलुपी विषय सुख के लिए दूसरे के दुख को देखते नहीं हैं, निर्दयी रहते हैं, अपने सुख का भी घात करते हैं और दूसरों के दुख में भी निमित्त बनते हैं। ऐसा ये निंद संसार का स्वरूप है। सब भौतिक सुख के सगे हैं, विषय सुख के सगे हैं। विषय सुख मिलता है तो अनुराग करते हैं, विषय सुख नहीं मिलता है तो द्वेष करते हैं। इसलिए विषय सुख को छोड़कर, बहिर्मुखता को छोड़कर आत्मनिष्ठ बनिए, स्वाधीन बनिए और स्वाधीनता से होने वाले सुख को भोगिए। अपने ध्यान को अपनी आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से अपने अंगों पर ले जाइए, अहोरात्रि, दिन और रात। बाहर के कामों से निवृत्ति लेते जाइए, बाहर के काम धीरे धीरे कम होते जाएं ताकि आप अपने सुख को भोग सकें, आत्मनिष्ठ रह सकें, अपने में लीन रह सकें, अपने सुख अपने शांति को भोगते हुए रह सकें। जग का नाता मोह का नाता है जो स्थायी नहीं है। हम मर जाते हैं तो संबंध टूट जाते हैं, सामने वाला मर जाता है तो संबंध टूट जाते हैं। कोई पहले मरता है, कोई बाद में मरता है। ये तो मरते लोग है, जहाँ सब मरते ही हैं। जहाँ हम रह रहे हैं वो मरते लोग है, जहाँ मरना शाश्वत धर्म है। ऐसे लोक में जीना सारभूत नहीं है। जहाँ मृत्यु मुंह फाड़े खड़ी हो, ऐसे लोक में जीने से कोई लाभ नहीं है। जन्म के साथ ही जैसे मानो मृत्यु सामने प्रतिपल खड़ी रहती है, क्योंकि जो मूर्त काया है वो विनाशिक है। छेदन वेदन होता है, रोगों से ग्रसित होती है, कटती है, जलती है, पानी में गलती है। ऐसी मूर्त काय के साथ रहना कतई बुद्धिमानी नहीं है, इससे छूटना ही योग्य है। और इससे छूटने के लिए अंतर में जो सूक्ष्म कर्म की संधि है उसको तोड़ना पड़ता है, और उसके लिए अपने सन्मुख रहना होता है। अपने सन्मुख हुए बिना सूक्ष्म मूर्त कर्म की संधि नहीं टूट सकती है, और संधि के टूटे बिना हमारा सुख प्रकट नहीं हो सकता है। अपने सब अंग उपांग, हाथ हो, पैर हो, धड़ भाग हो, गर्दन हो, चेहरा हो, कान, आंख, सब यथास्थान हमको बंद नेत्रों से ही वेदन में आते, और वेदन करना ही
धर्म है, मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए किसी के सुझाव की, किसी की प्रेरणा की आवश्यकता वास्तव में नहीं है। यदि हम भीतर से ही दुखों से आक्रांत कर सुख चाहते हैं और इस सुख के मार्ग की हमको श्रद्धा है, मैं सुख स्वभावी हूँ ऐसी हमको श्रद्धा है, अपने से युक्त होना ही सुख को पाना है, तो फिर अपने से युक्त रहना, अंतर्मुख रहना सुगम हो जाता है, सहज हो जाता है। और जब हम बाहर में ही हम सुख की योजना करते हैं, बाहर में सुख पाना चाहते हैं, बाहर में राग पोषित करके सुख का अनुभव करते हैं, या किन्हीं पदार्थों से द्वेष करके सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो फिर दुखों का कोई पार नहीं है, दुखों का कोई अंत नहीं है। मनुष्य लोक में थोड़े हैं और पशु पक्षी और क्षुद्र जीव बहुत हैं। यदि हमने इस मनुष्य जन्म को पाकर सुख की तलाश अपने भीतर नहीं की, तो बाहर में पर पदार्थों में सुख का अनुसंधान करते रहे, तो निश्चित ही मनुष्य आयु पूर्ण होने के बाद में पुनः मनुष्य आयु मिलना लगभग संभव नहीं है। थोड़ी सी जिंदगी में मुक्ति का पुरुषार्थ कर सकते थे, वह नहीं करके हम संसार के विभिन्न योनियों में जन्म लेने का ही पुरुषार्थ करते हैं, अपने आप को दुखों में ढकेलते हैं। सब बाहर के होशियारी सब हमको दुख ही प्रदान करते। तभी कहा है, सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। और तो और जो बाहर पर परमात्मा की भक्ति में रहना चाहते हैं, उनको भी सुख दूर से भी दूर रहता है, क्योंकि सुख बाहर पर किसी पर पदार्थ में नहीं है। कहीं भी बाहर सुख खोजिए, कहीं भी बाहर सुख का स्थान मानिए, तो सुखदाता मानिए, ये सब मोह का खेल है। और ये संसार के जीव प्राय मोह से ग्रस्त हैं, इसलिए संसार के जीवों का उदाहरण ग्रहण मत करिए। स्वयं आप ही अपने लिए उदाहरण बनिए, अपने अनुभव को ही अपना आदर्श बनाइए, अनुभव के बल पर ही अनुभव करिए। अंतर में जाइए, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, उसी बल पर फिर अंतर में जाइए। किसी पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, पर में शरण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास जाने के लिए किसी की सहायता, किसी की कृपा नहीं चाहिए। अपने भोग में कभी कोई अंतराय नहीं होता, कोई विघ्न नहीं होता। हम स्वयं ही अपने लिए विघ्न उत्पन्न करते हैं, बहिर्मुख हो जाते हैं। अत्यंत यत्न से, अत्यंत पुरुषार्थ से अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। सहभागिता के लिए आपका धन्यवाद।